इसे ही तो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भारत दौरे पर आने से पहले बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टीम इंडिया को हराने का दावा किया था। पाकिस्तान पर जीत सर चढ़ गई थी। वो भारत और पाकिस्तान की टीम में अंतर समझ नहीं पा रहे थे। जब वो भारत आए और टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बुरी तरह हराया और फिर दूसरे टेस्ट को T20 के अंदाज में खत्म किया, तो भी उनका घमंड नहीं टूटा। इसी बीच नजमुल हुसैन जब टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद T20 सीरीज के लिए ग्वालियर पहुंचे तो एक और बयान दे दिया। उनका बयान था कि रात गई बात गई। उन्होंने कहा कि ये सीरीज दूसरी है और वो सीरीज दूसरी थी। हालांकि ढाक के 3 पात वाली बात का माहौल रहा। रोहित शर्मा को आइडल मानने वाले एक और मुंबईकर सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहले T20 को T10 के अंदाज में सिर्फ 11.5 ओवरों में ही जीत लिया। इस मैच में डेब्यू ओवर को ही मेडन करने वाले मयंक यादव की रफ्तार के आगे बांग्लादेशी टाइगर मेमने की तरह छिपते नजर आए। बावजूद इसके नजमुल हुसैन शांतो का घमंड नहीं टूटा। अब जब उनका सामना दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में टीम इंडिया से है तो उन्होंने एक और बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि मयंक यादव जैसे बॉलर उनके नेट में हैं और उन्हें डर नहीं लगता है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में 157 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद करके बड़े बड़े सूरमाओं की परीक्षा ले चुके मयंक के बारे में उन्होंने अजीब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि मयंक जैसे गेंदबाज तो हमारे नेट में है, हमें उनसे डर नहीं लगता। हालांकि वो ये बात भूल गए कि जिस अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश की टीम को भारत का सामना करना है, मयंक उसी मैदान पर खेलकर बड़े हुए हैं। ग्वालियर में तो गौतम गंभीर की सलाह पर मयंक यादव ने अपनी रफ्तार पर काबू रखा था, लेकिन अपने घर में वो किस रफ्तार से गेंदबाजी करेंगे, शायद इस बात का अंदाजा किसी को ना हो। यहाँ बताना जरूरी है कि जब इरफान पठान पाकिस्तान दौरे पर गए थे तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद ने उनके बारे में कहा कि ऐसे स्विंग के सुल्तान तो हमारे गली गली में है। दिलचस्प बात यह है कि उसी इरफान पठान ने पाकिस्तान में ही टेस्ट हैट्रिक लेकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया और बता दिया कि भारत और इरफान पठान कौन है। बहरहाल भारत और बांग्लादेश मुकाबले पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं, जो दिल्ली में खेला जाना है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।